रुक जाओ बेलिस। मना करने से पहले मेरी बात तो सुन लो। ये करना जरूरी है, जानती हो ना तुम हमारे हालात जानती हो। मैं प्रॉमिस करती हूँ उस रात कोई बुरी बात नहीं होगी। जो करना है कीजिए। क्या कहा? जरा रुको। अगर आपको लगता है तो कीजिए, जो चाहिए कीजिए। किसने रोका आपको? सच में? रुको, तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो? नहीं केवल जिम, गुस्सा नहीं आया। सचमुच मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं आने वाली नहीं हूँ। क्या मतलब तुम नहीं आने वाली? तुम हॉस्पिटल की हेड हो, तुम्हें वहाँ होना चाहिए, तुम्हें आना ही होगा। तुम ये बात जानती हो। मेरे बिहाफ में आप सब कुछ हैंडल कर सकती हैं, इतना भरोसा है मुझे। वैसे भी आपके लिए ये सिर्फ एक काम है। हाँ ऑफ कोर्स, ठीक है, मगर ठीक है फाइन, एटलीस्ट वजह तो बताओ। कोई है जिसकी शक्ल मुझे नहीं दिखनी। अली 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 रुको 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 अली, इतना पैनिक क्यों हो गए तुम? मैं तुम्हारे साथ भी बाहर नहीं जाता नाजली। फिर ये कैसे करूंगा? इतने सारे अजनबी होंगे, लाइट्स, म्यूजिक, मुझसे नहीं होगा। ठीक है, रुको रुको रुको, तुम्हारे बगैर नहीं जा सकती मैं। मेरे आने से पहले क्या करती थी तुम? मगर अब हम साथ में जा सकते हैं ना, हम साथ में जाएंगे अली। तुम अच्छे से रेडी हो सकते हो, बहुत अच्छे कपड़े पहन सकते हो, हम साथ में जाएंगे। हाँ नहीं। अरे संभल कर, तुम ठीक हो अली? ओके ओके, आप ठीक तो है? कुछ नहीं। ठीक हो? जला तो नहीं तुम्हें? आई एम सो सॉरी। नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, हम देख लेंगे, हम हैंडल कर लेंगे। तुम ठीक हो? तुम्हें जला तो नहीं? देखो टिश्यू से साफ करती नहीं, हूँ। मत करो। वो साफ मत करना करो। जरूरी है अली। मैं टच भी नहीं करूँगी। देखो सिर्फ टिश्यू है, प्लीज देखने नहीं। दो मुझे। मैं खुद साफ कर लूंगा, बच्चा नहीं हूँ मैं। और मैं पार्टी में भी नहीं आऊंगा। अली नहीं आऊंगा। हमारे सामने जो होटल है वहाँ पार्टी होगी। मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, वहाँ जाना भी आसान होगा। मैं बाद में आप सबको डिटेल्स मेल करती हूँ। ओके, सी यू। हाँ जो बेलीज ने कहा वो नहीं आएगी। लगता है उसने फेरमैन के साथ ब्रेकअप किया है। अब समझा आज सुबह फेरमैन इतने बुरे मूड में क्यों था। बेलीज हॉस्पिटल की हेड है, उसका ऐसे पार्टी में ना आना ठीक रहेगा क्या? वो मैं देख लूंगी, बेलीज को मना लूंगी, कुछ भी करके मना लूंगी। मगर एक सबसे इम्पोर्टेंट काम तुम्हें करना है, वो है अली को पार्टी में ले आना। वो क्यों? क्योंकि मैं अली को पार्टी में सबके सामने पेश करूंगी। देखो तुम तो जानते हो, हमने ऐसे केसेस हैंडल किए हैं जिन्हें कोई हाथ नहीं लगाता। हमने ऐसे डॉक्टर्स हायर किए हैं जिन्हें कोई नहीं लेता। मतलब हम बहुत ही यूनिक हैं और इसका सिंबल है अली। उस दिन सारा फोकस अली पर होना चाहिए। केवल जिम, वो पैनिक हो जाएगा, जानती हो तुम। इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो पैनिक होकर शांत भी हो जाएगा और ये अच्छा ही होगा। लोगों के लिए एक शो होगा, लोग समझ जाएंगे अली को लेकर हमने कितनी मुश्किलों को फेस किया होगा, सैक्रिफाइसेस किए होंगे। जरा सोचो तांजू, कल की रात हम डोनेशन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, आई एम श्योर। तुम बस अली को ले आना। तुम वाकई एक खतरनाक औरत हो। प्लीज। ठीक है, बात करूंगा उससे। सही कहा, ये केस आपका है मगर ये मेरा प्रोफेशन है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बात पर हम राजी ना हो? फिर क्या होगा? किसी एक को तो राजी होना पड़ेगा। और बाय द वे वो और कोई नहीं, आप होंगी। डोंट बी सो श्योर। देखते हैं। डॉक्टर फेरमैन, डॉक्टर फेरमैन। प्लीज एक्सक्यूज मी। या श्योर। क्या बात है डॉक्टर तांशु? इस मीटिंग में जरा टेंशन बढ़ रही है, देखना कोई बखेड़ा ना खड़ा हो।
ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक तो है। क्या बात है बताइए मुझे। आप इरिटेटेड लगते हैं, वजह आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? डॉक्टर तांशु, फरमान, हो सकता है हमारा ये केस एक नया इतिहास बना दे। सिर्फ इसलिए हमने एक स्पेशल डॉक्टर को बुलाया है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आई एम सीरियस। चलिए। आइए। हेलो एवरीबॉडी, ये है हमारी मेहमान डॉक्टर एला। वो हमारे यहाँ एक नए केस के सिलसिले में आई हैं। ये है असिस्टेंट देमिर, नाजली, वेलकम, और ये है अली। वेलकम। थैंक यू। यानी आप दोनों हमारे सुपीरियर होंगे, हमें किसकी बात माननी होगी? उसकी जो आज तक तुम्हारा सुपीरियर रहा है। अगर आपने मेरी बात मानी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। आपको जानने के बाद मैं ये तय कर सकता हूँ। जानने में वक्त लगता है। ठीक है। अगर आप सबका इंट्रोडक्शन हो गया हो तो अब पेशेंट से मिलते हैं। एक यूनिक ऑपरेशन होगा ये। कम ऑन, चलिए। हम सबसे वाइटल ऑर्गन को स्वैप करेंगे। हो सकता है करियर में फिर कभी आपको ऐसा केस देखने को ना मिले, इसलिए बहुत सारे नोट्स लीजिए, सवाल पूछिए। हाली, तुम्हारा नोटबुक कहाँ है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ। गुलिरेज, उम्र 16 साल। ये एक्टोपिक कोर्डिस के साथ पैदा हुई थी। कम उम्र में उसका इलाज क्यों नहीं हुआ? वो कर ही नहीं पाए क्योंकि उसके रिब्स बहुत छोटे थे। हार्ट उसमें फिट ही नहीं हो रहा था। मगर अब हमें लगता है उसके रिब्स बड़े हो गए हैं। ऑफ कोर्स एमआरआई रिपोर्ट से वो कंफर्म हो जाएगा। रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं मेरे मॉम और बड़े भैया के साथ हूँ। हम एक जैसे दिखते हैं भैया। हमारी नाक बिल्कुल सेम है। बिल्कुल। आज मैं एक सरप्राइज लाई हूँ। अभी यहाँ कुछ लोग आने वाले हैं। आ गए। और एक बड़ी सी टीम आ गई है। वूहू! हेलो एवरीवन। हेलो। मेरे सामने जो ये लोग हैं वो मेरे डॉक्टर्स हैं। वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जो अब तक कोई नहीं कर पाया। फिर मैं तुम सबसे मिल पाऊंगी। एक मिनट बस हो मॉम, गया मैं डियर। स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हेलो, मैं डॉक्टर फेरमन, मैं हूँ नंबर 4, मैं हूँ किंग ऑफ रिबाउंड। मैं डॉक्टर देमिर, नंबर 3 शूटर। फिर मैं हूँ नंबर 2, डॉक्टर नाजली। अगर ऐसा है तो मैं नंबर 1 हूँ। मैं डॉक्टर अली वफा। मेरा तो कोई नंबर ही नहीं है। चलो डियर, इतना काफी है। मैच खत्म हो गई है। अनफॉर्चुनेटली रेफरी ने मैच खत्म कर दी। सी यू ऑल। माफ कीजिएगा, इसका ध्यान ज्यादातर सोशल मीडिया में ही रहता है। तो आप देखेंगे? हाँ, दिखाओ। दिखाओ दिखाओ। अली,
इसे सही जगह पर लगा देंगे? हाँ, कोशिश करेंगे। देखो गुल, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बहुत मुश्किल ऑपरेशन है, ठीक है? इसका मतलब आप नहीं करेंगे? हम पहले एमआरआई रिपोर्ट्स देखेंगे, फिर बात करेंगे, ठीक है? वैसे चिंता मत करो, हम हर बार आपको हर चीज अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे। पर गुल, तुम्हें बहुत आराम करने की जरूरत है, चिंता मत कीजिए। थैंक यू सो मच। चलो हम चलते हैं। गेट वेल सून। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। सी यू। मॉम। हाँ बेटा। तुम्हारा हार्ट गलत जगह है, मगर तुम हेल्दी हो। डॉक्टर फेमन बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर ईला के बारे में मैं नहीं जानता, पर वो भी अच्छी होंगी। खास तुम्हारे लिए आई हैं। तुम बहुत लकी हो। तुम्हें तो मुस्कुराना चाहिए। स्माइल करो, स्माइल करो। थैंक यू। जब तक हम श्योर नहीं होते, हम उन्हें उम्मीद नहीं देते। डॉक्टर फैनन, अगर ये ऑपरेशन करना ही नहीं था तो मुझे क्यों बुलाया? आप इतना क्यों जोर दे रही हैं? क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूं? बताइए। डॉक्टर फेरमैन, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स। उसे एमआरआई के लिए रेडी करो, मैं आता हूं। ओ अली, तुम इसी वक्त डॉक्टर तांजू के पास जाओ। अब मैंने क्या किया? सवाल मत पूछो अली, चलो चलो जल्दी करो। आइए। अली आ जाओ। आपने मुझे बुलाया? आज सुबह तुम मीटिंग से भाग क्यों गए थे? क्योंकि मुझे पार्टी में नहीं आना। सारी जिंदगी में ऐसे कहीं नहीं गया और मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा। ओके, फिर ये पहली बार होगा। देखो, मैं चाहता हूं तुम सिर्फ हॉस्पिटल में ही नहीं, तुम्हारी सोशल लाइफ में भी कामयाब रहो। हमारी तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। तुम्हारे लिए ये एक चांस है। दिखा दो हमें कि तुम भी सोशलाइज कर सकते हो, ठीक है? मगर मैंने कभी अली, जब मैंने कहा तुम आओगे तो आओगे, बात खत्म। हर असिस्टेंट को आना ही होगा। कहो कि तुम आओगे। तुम्हारा जवाब सुनाई नहीं दिया। क्या जवाब है तुम्हारा? मैं आऊंगा। गुड। अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद लो। रोज की तरह मत आना, ठीक है? मुझे नई चीजें ट्राई करना अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं आऊं तो कैसे? अली, तुम आओगे, ठीक है? और आने में देर मत करना। चलो जाओ जाओ, मुझे काम है। क्या हम बिना ब्रेड के टोस्ट बना सकते हैं? इसका क्या मतलब है? या फिर कहूँ तो बिना दूध की खीर, बिना नाइफ के ऑपरेशन। आपके ये सवाल सचमुच अच्छे लगे मुझे, मगर सीधे सीधे वही कहिए जो बात कहनी है। ठीक है, मैं आपके बारे में नहीं जानती, मगर मैं इस हॉस्पिटल के हेड के बिना चैरिटी नाइट को नहीं जा सकती। मगर ये मुझसे क्यों कह रही हैं? मैं जानती हूँ ब्रेकअप के बारे में। इतनी जल्दी सबको बता भी दिया बेलिस ने? वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी वजह से बेलिस पार्टी में आने से मना कर रही है। प्लीज उसे मना लीजिए। अगर बेलिस नहीं आई और उस रात कुछ गड़बड़ हुई तो इस सब के जिम्मेदार आप होंगे। और ये सब समझ जाए उतने समझदार तो आप हैं ही। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, फिर सी यू।
मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। मैं तो एओर्टा भी देख सकता हूँ। ये सब होने के बाद मैं भीड़ भाड़ वाली जगह चली जाऊंगी। तुम्हें भीड़ में जाना अच्छा लगता है? पता नहीं, मैं कभी नहीं गई। मेरी मॉम ने मुझे कभी बाहर जाने ही नहीं दिया। क्योंकि एक छोटे से धक्के से भी तुम्हारा हार्ट रुक सकता है। एक बार ये हो जाए, मैं मेरे सारे फ्रेंड्स को गले लगाऊंगी। अकेले बहुत बोर हो गई हूँ। तुमने कभी किसी को गले नहीं लगाया? मॉम को गाल पर किस करती हूँ, फ्रेंड्स को हाई फाइव देती हूँ, सबसे बस दूर से ही प्यार करती हूँ। मुझे लगता है ये इतना भी बुरा नहीं है। गले लगाने को लोग बहुत ओवररेट करते हैं। गले लगने पर मुझे घुटन सी होने लगती है। मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं आती। शायद मैं अच्छा फ्रेंड नहीं बन सकता। हेलो बिलिस। हेलो। आज शाम को मैं घर आकर अपना सामान लेकर जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, तो मैं थोड़ा देर से आऊंगी, ये ठीक रहेगा? ठीक है। बिलिस, ऐसे भागने की जरूरत नहीं है। आखिर हम दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं। तुम्हें तकलीफ नहीं होती? ये रिश्ता खत्म करने वाला मैं नहीं था, है ना? और मुझे लगता है मेरी वजह से तुम पार्टी में नहीं जाना चाहती। ऐसा मत करो, तुम जाओ, मैं वहां नहीं आऊंगा। तो पार्टी के लिए मुझे पिकअप करोगे? मैं पिकअप करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स, मेरी डेट नहीं बनोगे? हाँ बिल्कुल। कितना अलग होगा ना। इधर आओ, कम। दरवाजा बंद करो। जरा सोचो, तुम सबसे अच्छे कपड़े पहनोगी, बिल्कुल ड्रीम गर्ल लगोगी। हम दोनों डांस करने स्टेज पर जाएंगे और सबकी नजरें हम पर होंगी। हम डांस में दुनिया भूल जाएंगे। स्लो या एनर्जेटिक? ऑफ कोर्स एनर्जेटिक। हमारे लिए पार्टी है, डांस करके पूरा स्टेज हिला देंगे। उन्हें लगेगा हॉस्पिटल ने प्रोफेशनल डांसर्स को बुलाया है। फिर स्लो म्यूजिक चलेगा और फिर और मैं ऐसे कमर में हाथ डालकर तुम्हें पकड़ूंगा। मैं तुम्हें गले से लगाऊंगी, ऐसे। हम ऐसे देखकर लोगों का दिल भर आएगा। और फिर तुम प्यार भरी नजरों से मेरी तरफ देखोगी और फिर सबसे पहले जो चीज तुम्हारे हाथ लगेगी वो तुम मेरे सिर पर मारोगी। परफेक्ट। हर कलीग और हर डॉक्टर ये तमाशा देखेगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? हमारी नहीं बन सकती, कभी नहीं। हमारे बीच में ये सब पहले भी हुआ है, याद है ना? मैं पागल लगता हूँ जो फिर तुम्हारे साथ ऐसी रिस्क लूंगा? रिस्क हूँ मैं? मतलब तुम मेरी डेट नहीं बनोगे? बनूंगा ना, और तुम्हें लेकर भी जाऊंगा, मगर थोड़ा लेट। तब तक पार्टी खत्म हो गई होगी।
देखो, आई एम श्योर इस वक्त सब यही सोच रहे होंगे कि पार्टी में क्या पहनना है। लगता है मुझे भी सोचना पड़ेगा। क्या सुना मैंने? क्या कहा? तुम आ रहे हो? डॉक्टर तांजू ने कहा मुझे आना होगा। सुपर्ब! अरे अली, हम बहुत मजे करेंगे। मुझे नहीं लगता। क्यों? तुम आना क्यों नहीं चाहते अली? हाँ? समझ नहीं आ रहा है मैं क्या पहनूं। देखा, मैंने कहा था ना। क्या? एनीवे, एमआर रिजल्ट्स आए हैं, क्या तुम देख सकती हो? ये क्या है? उसका हार्ट 53% रेट से बढ़ गया है। उसका हार्ट बहुत बड़ा है। तो अब क्या होगा? उसका हार्ट उसके रिब्स में फिट नहीं होगा। गुल बहुत दुखी हो जाएगी। सलवे, मिस्टर एल्डम उनके फुल चेकअप के लिए गए? यस डॉक्टर, अभी गए। इस साल में ये कितनी बार गए होंगे? फिर भी रिजल्ट्स बता देना मुझे, ठीक है? और सलवे, मेरे साथ चलोगी पार्टी में? वो कैसे? यू नो, हम साथ में जा सकते हैं। वक्त बदल रहा है सलवी, लोग बदल रहे हैं, अली बदल रहा है, बहुत धीरे धीरे मगर सुधर रहा है बच्चा। तो हम भी क्यों ना बदले? क्यों ना हम भी उन लोगों के साथ वक्त बिताए जो हमें अच्छे लगते हैं? नहीं, मैं नहीं जा सकती। आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि आप चीफ फिजिशियन हैं और मैं एक हेड नर्स। तो लोग बातें करेंगे हमारे बारे में। ठीक है, वक्त बदल रहा है, मगर मैं आपकी तरह रेडी नहीं हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड डॉक्टर। आई एम सॉरी। मैं रिपोर्ट्स चेक कर लेती हूँ और मुझे राउंड पर भी जाना है, तो फिर मैंने देर कर दी शायद। गुल, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने से लंग्स में हाइपरटेंशन हो जाती है। इसकी वजह से ऑपरेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर क्या है ना गुल कि तुम्हारा वैस्कुलर सिस्टम अलग होने की वजह से तुम्हारा हार्ट बहुत बड़ा हो गया है, तुम्हारे रिब्स में फिट नहीं होगा। हम तुम्हारा टेंशन चेक करेंगे और बीटा ब्लॉकर्स देंगे। तुम्हारी बढ़ती उम्र के साथ तुम्हारा हार्ट नहीं बढ़ेगा। जब तुम 18 साल नहीं, और नहीं रुकना मुझे। अरे डियर, ये दिन भी चले जाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं। मेरा दिल उसकी जगह पर क्यों नहीं है? मैं समझ सकता हूँ। आप नहीं समझ सकते। घर बैठे बैठे थक गई हूँ मैं, इन सबसे थक गई हूँ मैं। मुझे टेक्स्ट मैसेजेस नहीं भेजने, फोन पर बात नहीं करनी, मुझे अपने फ्रेंड से मिलना है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं रोऊं तो कोई मुझे गले लगाए। लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट करना गलत है क्या? कोई मुझे छुए, चाहे मुझे थप्पड़ मारे, परवाह नहीं। अकेलेपन से थक गई हूँ मैं अपनी मॉम के भी गले नहीं लग सकती। आप नहीं जानते कितना बुरा लगता है जब आप अपनों को छू नहीं सकते। प्लीज कुछ तो कीजिए, प्लीज मेरे दिल को सही जगह पर बिठा दीजिए, बिठा दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी।
हम ये ऑपरेशन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बेटा गुल, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ। मैं रिसर्च करूंगी, हार नहीं मानूंगी, ठीक है? डॉक्टर अली, क्या हम मेरे ऑफिस में बात कर सकते हैं? मैंने आपसे भी कुछ गलत कह दिया? नहीं, बस कुछ बात करनी है। आइए प्लीज, आइए। बैठो अली। मैं तुम्हें अली कह सकती हूँ? मेरे पापा को अल्जाइमर था। वो हम सबको पूरी तरह भूल चुके थे। दुनिया से नाता ही टूट गया था उनका। अपने आप को घर में बंद कर दिया था। ये आप मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि वो बहुत दुखी थे। इंसान अकेला नहीं रह सकता ना। अकेलापन हमारे लिए नहीं बना है। विश्वास करो मेरा, आई नो इट। तुम पार्टी में क्यों नहीं आना चाहते? क्या इसलिए क्योंकि तुम्हारी आदतों को कोई ना देखे? तुम बाकी सबकी तरह नहीं हो। पैनिक हो जाते हो, तुम्हें फिक्र होती रहती है और तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हें ऐसे देखे। अली, अली रुको, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं ज्यादा दिन नहीं हूं यहाँ। मैं आपकी तरह सब कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता डॉक्टर ईला। और वो जो खास है उसने मुझे सबसे बुरी हालत में देखा है। मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा देखे। उसने कहा था हम इक्वल हैं, इक्वल। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इक्वल बनना था, इक्वल। तो फिर ठीक है, पार्टी में जाना बेस्ट आइडिया है। पर मैं पार्टी में पीछे रह जाऊंगा। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगी। प्यार हमें बदल देता है। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, इतने बदल जाओगे तुम, यकीन मानो अली। और अगर उसने तुम्हें टक्सीडो में देखा तो क्या उसे बुरा लगेगा? बोटाई गर्दन पर टाइट हो जाएगा। हम एडजस्ट कर लेंगे। हम दोनों? हाँ। आप एलिगेंट लगती हैं। ओके, हम साथ में हैंडल कर लेंगे। ऑफ कोर्स। अच्छा, अब मैं गुल के लिए रिसर्च करती हूँ। हाँ? ठीक है, ठीक है, हम ये साथ में कर लेंगे। उम्मीद है आप रिसर्च में कामयाब होंगी।
1 फिल्टर कॉफी प्लीज। थैंक यू वेरी मच। कल रात आप आ रही है ना? हाँ आऊंगी। किसके साथ आ रही हो? आयचा और बानो के साथ। और आप? हमारे डिपार्टमेंट के साथ, अचल या गुलिन। बाद में बात करें। I'll take this। डॉक्टर, यहाँ बैठ सकती हूँ? ऑफ कोर्स, बैठ जाओ नजली। क्या हुआ? कल रात आप आ रहे हैं ना पार्टी में? क्या फर्क पड़ता है? सीरियसली बताओ, क्या फर्क पड़ता है? आई एम सॉरी। आप नाराज मत होइए, मैंने उस वजह से नहीं पूछा। फिर? अगर आप आओगे तो मेरी वजह से आपने मिस बेलित से ब्रेकअप किया डॉक्टर। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं नजली, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है? अब ये सब बस हुआ, अपनी हद में रहो। मैं तुम्हारा बॉस हूं, दोस्त नहीं। समझ रही हो ना तुम? फिर इस बारे में मुझसे कभी भी बात मत करना। इज दैट क्लियर? यस डॉक्टर एला। ठीक है, मैं अभी आता हूं। डॉक्टर एला को कुछ मिला है। चलो नजली। नाजली, फ्रांस में मेरे प्रोफेसर ने एक ग्रोइंग ऑर्गेनिक आइटम डेवलप किया था। मेरी बात हो चुकी है, हम वही मेथड यूज कर सकते हैं। पहले किसी ने ट्राई किया है? नहीं, एक तो ये मगर ऑपरेशन यूनिक है, उस पर हम नए मेथड्स यूज करेंगे। ऐसे रिस्क तो बढ़ जाएगी। मगर इस मेथड को यूज करके रिब्स को एक्सटेंड करके हम उसमें हार्ट बिठा सकते हैं। वो 16 साल की है, बहुत रिस्की है ये ऑपरेशन। हम अननेचुरल रिब्स की बात कर रहे हैं। पेशेंट की उम्र के साथ वो भी बढ़ेंगे। इस ऑपरेशन को हम अधूरा नहीं छोड़ सकते, राइट? वो मर सकती है। अगर वो फिट नहीं हुआ तो हम उसका हार्ट वापस नहीं लगा सकते। अगर कामयाब हुए तो वो नौबत ही नहीं आएगी। और अगर कामयाब नहीं हुए तो? अगर कामयाब हुए तो वो असल जिंदगी जी पाएगी। वो किसी को गले नहीं लगा सकती या भीड़ में नहीं जा सकती। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो असल जिंदगी नहीं, वो वैसे ही जी सकती है। अली, तुमने उस लड़की को देखा, वो इस तरह जीना नहीं चाहती। डॉक्टर फेरमैन, वो डॉक्टर कहाँ गए जिसे चैलेंजेस पसंद थे? आपने मुझे मेरा काम करने बुलाया है, मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। वो इस तरह नहीं जीना चाहती है, जिंदगी बदलना चाहती है वो। तो बताइए डॉक्टर, आप तैयार हैं या नहीं? तैयार है या नहीं? तुम्हें वाकई ऐसा लगता है बिना छुए, बिना भीड़ और पार्टी के जिंदगी इतनी बुरी होती है? नहीं अली, मगर हो सकती है। जिंदगी बोरिंग हो सकती है।
ये फैसला मेरा होगा क्योंकि मैं उसका डॉक्टर हूँ। तो फिर कीजिए फैसला। आप ये ऑपरेशन करने पर इतना जोर क्यों दे रही हैं? आप बदलाव से इतना क्यों डर रहे हैं? मैं बदलाव से डर रहा हूँ। हमारी वजह से उसकी जान भी जा सकती है, ये बात जानती है ना आप? हमारे पास एक चांस है। उसे वो जिंदगी देने का जिसे वो जीना चाहती है। ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है, मगर ये तो ट्राई कर सकते हैं। ऐसे भी होंगे जिन्हें आप नहीं बचा पाई, है ना? ठीक है, आप प्रोफेशनल हैं और आपके बारे में मैंने पढ़ा है। बहुत अच्छी डॉक्टर हैं आप। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं नहीं करता, मगर फिर भी मुझे कहा गया है कि मुझे आप पर विश्वास करना है। तो अब मुझे साफ साफ बताइए कि हमारे पास कितने चांसेस हैं? वो खुद काफी है चांस लेने के लिए। प्लीज थोड़ा तो खा लो। नहीं मॉम, मुझे नहीं चाहिए। कितनी देर हो गई? जबरदस्ती मत करो, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं खाऊंगी। थोड़ा सा तो खा लो, अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। प्लीज मेरे ऐसे कैसे बच्चे। चलेगा? हाँ हाँ, तुम्हें ही खाना होगा, मैं तो नहीं खाऊंगा। क्यों? मुझे ऑपरेशन के लिए ले जा रहे हैं? एक तरीका मिला है। तुम्हारे रिब्स काटकर वहाँ हम एक प्लेट लगाएंगे जिससे तुम्हारे रिब्स एक्सपांड हो जाएंगे और हम तुम्हारा हार्ट वहाँ रख देंगे। एग्जैक्टली। अब इसके रिस्क के बारे में बात करते हैं। अगर ये नहीं हो पाया तो हम तुम्हारा हार्ट वापस नहीं रख पाएंगे, ये बात भी समझ लो। ठीक है, अभी कर दीजिए। सॉरी, मगर ये फैसला तुम नहीं ले सकती, तुम्हारी फैमिली करेंगी क्योंकि तुम अभी बालिग नहीं हो। मॉम, भाई प्लीज हाँ बोल दीजिए। नहीं मेरी बच्ची, उसमें रिस्क है, मुझे डर लगता है। जो भी हो जाए हाँ बोल दो मॉम। मेरे बच्चे, देखो उन्होंने कहा एक चांस है। बिल्कुल नहीं। मुझे डर लग रहा है। प्लीज जरा सोचिए मॉम, उन्होंने नया तरीका ढूंढा है और उसे मना कर रहे हो तुम। मैं तुम्हें गले लगा सकूंगी। प्लीज मॉम, मेरे लिए। तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मान जाओ प्लीज। ठीक है, अब कीजिए ऑपरेशन। सबसे बेस्ट हो मॉम तुम। ठीक है फिर, हैव अ नाइस डे। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर आदिल। ओहो, अब मुझे दरवाजे पर लॉक लगाना होगा। नॉक किया करो, नॉक किए बगैर अंदर मत आओ। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया। डॉक्टर आदिल, नाजली ने कहा किसी को ना छूना या भीड़ में ना जाना ये जिंदगी नहीं होती, नहीं होती। मैंने तय किया मैं पार्टी में जाऊंगा। वेरी गुड। पर अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो? मैं नहीं चाहता नाजली मुझे वैसे देखे। अली, नहीं नहीं नहीं, शांत हो जाओ। आओ बैठो बैठो। अली, तुमने इतनी सारी चीजें की हैं, तुम ये भी कर पाओगे। देखो, वहां पर कितनी भी भीड़ हो, तुम बिल्कुल ठीक रहोगे। जैसे तुमने अकेलेपन को अपना लिया, वैसे ही भीड़ को भी अपना लोगे। और मैं भी रहूंगा ना वहां तुम्हारे साथ। तुम्हारा भाई और स्कैल्पेल। अगर कुछ बुरा लगे तो अपने स्कैल्पेल को देखना, तुम्हें राहत मिलेगी। वहीं तुम्हें शक्ति देगा। इसी तरह तुम बड़े हो जाओगे। गुड आइडिया। स्कैल्पेल का आइडिया अच्छा है। मेरा स्कैल्पेल नहीं है। मैंने स्कैल्पेल खो दिया। मैंने स्कैल्पेल खो दिया। मैंने। ठीक है, शांत हो जाओ। स्कैल्पेल कहाँ है मेरा? मैंने स्कैल्पेल खो दिया।
डॉक्टर आदिल स्कैल्पेल खो दिया मैंने। किसी को मिला होगा और उसने फेंक दिया तो क्या करेंगे? अली 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 ठीक है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, फिक्र मत मेरा करो। स्कैल्पेल खो गया, ये इम्पोर्टेंट है। अली सुनो मेरी बात सुनो अली,